यूक्रेन अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री है कि नहीं? बिल्कुल है। तो जब रशिया और यूक्रेन का मामला है बीच में, तो यूक्रेन कौन होता है अमेरिका को बीच में लाने वाला? डोनबास क्यों चाहिए? डोनबास एक ऐसा मुद्दा है जिससे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साफ साफ यूक्रेन का हिस्सा मानती है। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को खदेड़ा है, आम लोगों पर कुछ नहीं किया। डोनबास में जो मुद्दा है वो रशियावासी लोगों का ही मुद्दा है। आप पहले तो यूक्रेन के अंदर आता है ना, रूस कौन होता है उसको छीनने वाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हुंकार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। आज का मुद्दा ईरान और अमेरिका पर नहीं है। आज का मुद्दा वो है जिसने पूरे यूरोप, पूरे एशिया, पूरे मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सांसों को हिलाकर रख रखा है। आज बात होगी 2022 से चल रहे उस युद्ध की जिसने पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स कह लें या फिर यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर को कह लें, उसको हिलाकर रखा है। आज बात होगी रशिया यूक्रेन के उस वॉर की जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले किए हैं और रशिया ने यह तर्क दिया है कि यह हमला यूक्रेन की तरफ से किए गए जवाबी हमले के तौर पर दिया गया है। यानी यूक्रेन ने पहले जो रशिया में कहर बरपाया, उसका जवाब रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर करके दिया। ये युद्ध अभी से नहीं चल रहा है, 2022 से चल रहा है। 4 साल इसको हो चुके हैं। हमारे साथ जिया कौशिक मौजूद हैं। जिया से आज सवाल पूछेंगे, वहीं मैं ये चाहती हूं कि जिया भी हमसे सवाल पूछे। डिबेट जो है वो आज इसी मुद्दे पर है, रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर, कौन सही और कौन गलत, क्योंकि पेच यहां पर दोनों तरफ से फंस रहा है। यूक्रेन अपने आप को सही बता रहा है और रशिया अपने आप को सही बता रहा है। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। जिया, रूस क्या करने की कोशिश कर रहा है ये बता दीजिए आप मुझे बस। जिस तरीके से ये हमले, बर्बरतापूर्ण हमले किए गए हैं, क्या करने की कोशिश क्या कर रहा है रूस? बिल्कुल इशिका, और जैसा कि आपने आज दर्शकों को समझाया कि आज हमारा मुद्दा कुछ और है और आपका सवाल है कि रूस क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, रूस दरअसल स्टार्टिंग से जब यूएसएसआर जब टूटी थी और जब यूक्रेन अलग राष्ट्र बना था, तो रूस स्टार्टिंग से यही कह रहा था कि हमारे बॉर्डर्स के पास जो भी है वो मिलिट्री इन्फ्लुएंस आपका ना हो। नेटो की तरफ से कहा गया था हमारा मिलिट्री इन्फ्लुएंस आपका ना हो। उसके बाद यूक्रेन लगातार जो है वो नेटो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बार बार मिलिट्री वहाँ से लाई जा रही है, हर बार डिफेंस वहाँ से लाई जा रही है और बार बार लगातार जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है शिका, यूक्रेन और रशिया पर चलती रही है। कभी यूक्रेन की तरफ से हमले होते हैं, कभी रूस की तरफ से हमले होते हैं, लेकिन बीते 4 सालों में मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। बीते 4 सालों में क्या हुआ? अच्छा, इससे पहले भी 2014 में जब क्रीमिया का मुद्दा आया था, तब भी रूस ने क्रीमिया पर जो है वो अपना, क्योंकि यूक्रेन पर लगातार बोला जा रहा है, यूक्रेन को समझाया जा रहा है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन और रशिया साझा बॉर्डर्स हैं, वो शेयर करते हैं। तो यूक्रेन को समझाया गया कि आप नेटो की तरफ मत जाइए। मेन मुद्दा नेटो ही था, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन को कहा जा रहा है कि आप जो है अपने जितने भी डिफेंस है, मिलिट्री है, वो आप रशिया के बॉर्डर तक मत लाइए, आपको जो करना है उधर तक करिए। लेकिन यूक्रेन वहां से बाज नहीं आया। फिर रशिया ने क्रीमिया तक, मतलब यूक्रेन को हक नहीं है कि वो नेटो में चला जाए। यूक्रेन को हक है, रशिया ने बोला यूक्रेन को हक है, लेकिन आपके बॉर्डर तक मत लाइए ना। रशिया के बॉर्डर पर लाकर आप कौन सा नेटो दिखा रहे हैं वहां लाकर? यूक्रेन का बॉर्डर अगर नेटो में शामिल होगा तो सेनाएं तो बॉर्डर्स पे जाएंगी, चाहे फिर किसी से भी बॉर्डर लगता हो उसका। तो रूस ने ये तो कहा ही नहीं है कि आप चले जाइए बॉर्डर सीमा, वो तो सीधा कह रहा है आप नेटो में नहीं जा सकते। तो नेटो में जाकर कर रहा है भाई, आपने जो बोला वही तो नहीं कर रहा है। नेटो में, तो नेटो में जाकर वही तो कर रहा है, यही तो आपने बोला ना कि वो बॉर्डर तक सीमाएं आएंगी उसकी। और आप कोई भी देश अपनी बॉर्डर पर किसी थर्ड राष्ट्र की या किसी थर्ड एजेंसी की सीमाएं कैसे बर्दाश्त करेगा, आप मुझे ये बताइए। मैडम, अगर वो उसमें जाएगा तो ऑब्वियसली बाकी तो वही तो नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन है, उसको हक है कि जहां चाहे वहां जा सकता है। अगर यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन है तो नेटो का जो फॉर्मूला है वो ये है कि एक कंट्री पर अटैक होगा तो सब पे अटैक माना जाएगा। सही है कि नहीं है? बिल्कुल। तो यूक्रेन पर जब अटैक हो रहा है, नेटो क्या कर रहा है उसमें? मैडम, नेटो में अभी यूक्रेन गया नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। जी बिल्कुल, ठीक है। जाने जो है वो रूस देना नहीं चाहता है उसको। तो अगर आपने कहा कि यूक्रेन अलग राष्ट्र है, तो रूस कौन होता है बोलने वाला कि भाई जाओ ना जाओ? तो यूक्रेन को जाना तो वो जाए ना। डबल गेम क्यों खेल रहा है यूक्रेन? यहाँ पर लड़ाई किसने शुरू की है सबसे पहले? तो यूक्रेन डबल गेम खेल क्यों रहा है? मैडम, वही तो कह रही हूँ मैं आपको। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन है, उसे पूरा हक है कि वो नेटो में शामिल हो सकता है।
नेटो में शामिल होने जा रहा था, क्या हुआ? ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा दी गई, हमले कर दिए गए। राष्ट्रपति पुतिन तो साफ कह रहे हैं कि आप नेटो में नहीं जा सकते। कौन होते हैं पुतिन ये कहने वाले? 1991 में जब यूएसआर टूटा था, यूएसएसआर माफ कीजिएगा, जब टूटा था उस समय से ये मुद्दा था, लेकिन बीते 4 साल में ये मामला और पेचीदा हो गया। अगर आप कह रहे यूक्रेन नेटो में नहीं गया, जा रहा था इसलिए हमले कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, मुद्दा तो यही है ना। तो यूक्रेन अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री है कि नहीं? बिल्कुल है। तो जब रशिया और यूक्रेन का मामला है बीच में, तो यूक्रेन कौन होता है अमेरिका को बीच में लाने वाला? बताइए। अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर का इन्फ्लुएंस होता है कुछ चीजों में। और सबसे पहली बात तो नेटो के जितने भी कंट्रीज है उनको अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। और नेटो में है कि नहीं? अमेरिका को आप ये कह रही है कि यूक्रेन है। राष्ट्रपति पुतिन अलास्का क्यों गए थे बात करने? अलास्का क्या कहा था पुतिन गए हैं? अलास्का में क्या कहा था पुतिन ने? जी, क्या नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, इंग्लिश में बोला था, रूसी भाषा में नहीं बोला था कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी दोबारा से मॉस्को में मुलाकात करेंगे। आप ये बताइए, नहीं, अगर आप इतनी बात कर रही हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो पुतिन को क्या जरूरत पड़ रही है ट्रंप को अमेरिका बुलाकर ये सब बात करने की? जेलेंस्की पहले गए हैं, बताइए आप बताइए ना। हाँ, क्या बताइए? पहले गए हैं कि पुतिन पहले गए हैं? जेलेंस्की गए, बिल्कुल बातचीत करेंगे। भीख का कटोरा लेके जेलेंस्की गए हैं कि पुतिन गए हैं? क्या भीख का कटोरा लेके? भीख का कटोरा लेके कोई नहीं गया है, ये डिप्लोमेसी है, ठीक है? देखिए, अगर नेटो सिक्योरिटी पार्टनर है अमेरिका, ठीक है, मैं वही बता रही हूँ। रुकिए, अब आपकी गलती आ रही है तो आप सुनना नहीं चाह रही हैं। आप बोल रही हैं कि यूक्रेन जाता था नेटो में, उसको रोक लिया गया रशिया ने, यूक्रेन फिर उड़ कर गया है, अमेरिका के पास गया है। जब यूक्रेन को अब समझ में आ गया है कि अमेरिका के पचड़े में जब जो फंसा है वो उसी कदर धरातल में गया है। अब जब पुतिन ने कहा कि शांति प्रस्ताव की अगर हम बात करें, शांति प्रस्ताव पुतिन भेज रहे थे, तब यूक्रेन नई शर्तें क्यों लेकर आया? बताइए। मैडम, शांति प्रस्ताव में साफ लिखा था कि आप नेटो में नहीं जा सकते जी। डोनबास का एरिया आपको हमें सौंपना होगा। हालांकि जो कब्जे रूस ने कर लिए हैं वहां पर, उसको नहीं देख रहे हैं, तो क्यों माने? तो डोनबास का मुद्दा आपने उठाया, डोनबास के मुद्दे में यूक्रेन कर क्या रहा है? डोनबास क्यों चाहिए? डोनबास एक ऐसा मुद्दा है जिससे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साफ यूक्रेन का हिस्सा मानती है, लेकिन रूस उसे हड़पने में लगा है। क्यों लगा है हड़पने में? भैया कौन होता है? कर क्या रहा है यूक्रेन, ये बताइए। अरे रूस क्या कर रहा है ये तो बताइए। अरे यूक्रेन के हिस्से में ना, सबसे पहले यूक्रेन के हिस्से में ना डोनबास। 2022 में किसने हमला किया था सबसे पहले? रूस ने करा है, रूस ने करा है ना। डोनबास किसका हिस्सा है? डोनबास किसका हिस्सा है? क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? आप उसका जवाब नहीं दे रही। मैं बताती हूँ, मैं दर्शकों को बताती हूँ, डोनबास यूक्रेन का है। मैं बताती हूँ यूक्रेन कर क्या रहा है डोनबास में। यूक्रेन रूसी भाषी लोगों को जान में दम करके बैठा है। बिल्कुल डोनबास है तो वो कुछ भी करे वहाँ पे। रूस कौन होता है वहाँ पे चलाने वाला? अब इन्होंने बयान दिया है कि यूक्रेन का हिस्सा है वहां पर, तो यूक्रेन कुछ मर्जी करे, चाहे नरसंहार करवा दे यूक्रेन। डोनबास में अगर यूक्रेन मारे तो वो तो ठीक है भैया। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को खदेड़ा है, हम लोगों पर कुछ नहीं किया है। डोनबास में जो मुद्दा है वो ऋषिवासी लोगों का ही मुद्दा है। आप पहले पढ़ कर आइए। अंदर आता है ना, रूस कौन होता है उसको छीनने वाला? तो कुछ भी करेगा यूक्रेन। अरे तो आप आएंगे तो भगाएंगे ना आपको, आप किसी के देश की सीमा में घुस जाएंगे। रुकिए, डोनबास का जो मुद्दा है वो शायद मैडम सुनिया ही, मैं सुना देती हूं। मैडम ने होमवर्क नहीं किया है आज भी। फिर वही फालतू बात, आप उसी पर घूम फिर के एक ही चीज समझ लिया, उसी पर बोलती रहती है। बात सुनिए, यूक्रेन का जो डोनबास का जो मुद्दा है वो यही है कि रूसी भाषी लोगों को यूक्रेन ने नाक में दम करके रखा है। भाई हम तो आपको रहने नहीं देंगे। वो काइंड ऑफ आप ये समझ लीजिए कि आपको वो रूसी भाषी को पसंद ही नहीं करते हैं। तो जब रूस उनका समर्थन करता है, जब रूस ने कहा कि अगर आपको नहीं पसंद तो आप हमें दे दीजिए, मैं वही कह रही हूँ, अगर आप रूसी भाषी आपको पसंद ही नहीं तो आप दे दो ना रूस को। आप क्यों जाके, जब यूक्रेन का हिस्सा है तो क्यों दे दे? आप बस जाके नहीं, आप जाके सिर्फ यूक्रेन में वहां जाके डोनबासी वो मारते रहो और वो सही है। अगर वहां पर यूक्रेन नरसंहार कर रहा है वो सही है। रूस नरसंहार किया है मैडम? डोनबासियों, मेरी बात सुनिए, रूस की सेना को खदेड़ा है। रूस की सेना अब गई है, रूस की सेना अब गई है डोनबास में। रूसी भाषियों की बात कर रही हूँ मैं, बात समझिए आप। यही बात कर रहे हैं हम। रूसी आप मैडम आप आर्मी बोल रही हैं, सपोर्ट दे रहा था ना 2014 से, उसके बारे में तो आप बात नहीं कर
जैसे अगर कि 2014 से रूस पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा था और ये कह रहा था भैया हम नहीं कर रहे सपोर्ट, हम नहीं जानते, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अगर 2014 से सपोर्ट कर रहा देश है। में किसी की सरकार आती है, जी। ठीक है, और किसी एरिया में अगर वो लोग नहीं चाहते कि सरकार के खिलाफ कुछ चीजें करते हैं, वहां पर बगावत छेड़ देता है, ये कर देता है, तो क्या कोई दूसरा देश आकर उस सीमा को अपने हत्थे चढ़ा अगर देगा? वो यूएसएसआर का हिस्सा ना होता यूक्रेन, तो बिल्कुल रशिया गलत करता। लेकिन जब एक ही सरजमी थे ना रशिया यूक्रेन, तो लेकिन अब बिल्कुल तो रशिया का इंडिपेंडेंट बनता नेशन है ना दोनों। रशिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन है। अब क्या मतलब है? अब मतलब सही कर रहा है दोनों लेकिन। हथियार ले गए, मतलब क्रीमिया यूक्रेन सही हथियार कर रहा ले है गए, संगार करके। क्रीमिया भी हथियार ले गए, मतलब यूक्रेन सही कर रहा है। आप क्रीमिया पर अच्छा बोलेंगे आप। मैं सारी बातें काला मान सागर जाऊंगी। में क्रीमिया एक ऐसा मैं पेनिनसुला है, जानती हूँ, मेजर। मैं जानती हूँ, हाँ। मैं जानती हूँ। क्यों ले गए 2014 में। हथियार के, जरा बता दीजिए मुझे। क्योंकि क्रीमिया नहीं को माना क्यों जाएगा तो हथियार यही दिया? होएगा। अब आप साथ क्रीमिया सुनिए, को क्यों हथियार आप दिया? बात बता सुनिए, दीजिए, मैं आपकी सवाल का सारी जवाब बात दे दीजिए। मैं आप आपकी डोनबास की डींगे आप हाँक रही हैं, नहीं क्रीमिया डींगे को हाँकने क्यों की हथियार बात ले नहीं, गए? मैडम ये फैक्ट है। क्रीमिया को मैडम ये facts पे बात फैक्ट हो है। रही है। देयर इज अ निकिता, डिफरेंस बिटवीन फैक्ट निकिता, और डोनबास। निकिता क्रुश्चेव ने खुद 1953 में क्रीमिया रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन को सौंपा था। हथियार ले गए, क्यों ले गए? तभी से यूक्रेन का हिस्सा है वो। जब यूक्रेन इंडिपेंडेंट नेशन हो तो क्यों हथियार नहीं दिया, बताइए। मैडम वहां पे आर्म्स और फोर्सेस का प्रयोग किया है। रूस को देखा है आपने? रूस का मैप देखा है आपने? जी बिल्कुल देखा है ना देखा, आपने? सुपर पावर कहता है ना रशिया अपने आप को, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन फिर भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है। क्यों? क्या हक है उसका? होता कौन है वो ये करने वाला? अब आप मुझे बस एक ही सवाल, मैं आपकी सारी बातें दलीलें सब मैं मान जाऊंगी। हाँ। आप मुझे बता देते यूक्रेन में जो डोनबास में जो हो रहा है रूसी भाषियों के साथ, वो सही है गलत है? अरे रूसी भाषियों के साथ जो हो रहा है, रूस की सेना को खदेड़ा जा रहा है। वहां पे रूसी भाषियों को कुछ नहीं किया जा रहा है, रूस की सेना को खदेड़ा जा रहा है। वहां रूस की से सेना अब डोनबास गई है को जो आप मैडम, अपने मैडम, अंडर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। डोनबास में रूस की सेना अब गई है। रूसी भाषियों का जो मुद्दा है वही चल रहा है, इसीलिए डोनबास को लिया जा रहा है। पहले सुनिए तो रूस वहां सही। पर इलीगल तरीके से सपोर्ट कर रहा है। क्या आपको क्या लगता किसको है? वहां support पे कर रहा है? वहां आप पे मुझे ये आर्मी बताइए। नहीं है, आप रूसी भाषियों। मैंने आपको अभी बताया 2014 में जब यूक्रेन में सरकार आई, तो उसके बाद से वहां पे ये चीज थी कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये सरकार। क्यों? इसका मतलब ये तो नहीं है ना, क्यों नहीं इसका चाहिए? मतलब मैडम ऐसा हर हो देश सकता में हर तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, हर देश में हर तरीके के लोग होते हैं। कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता। अब एक बात सिर्फ बताइए। डोनबास में क्यों हुआ ऐसा? आप बता भाई, दीजिए। क्योंकि क्यों वहाँ हुआ रूसी डोनबास भाषी में ज्यादा ऐसा? है। और वहाँ अच्छा, रूसी अभी भाषी मैंने आपको ज्यादा ये बात है। बोली थी कि अगर किसी देश के किसी भी हिस्से में इस तरीके की जी। चीजें होती है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप आएंगे और हथियार ले जाएंगे उसको। आप अगर- एक देश का हिस्सा हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्रीमिया हथियार लिया, रुकिए। अब आप डोनबास हथियाने की मैडम, कोशिश एक कर बात रहे हैं। बताइए, ये क्या सब मतलब है चीजें- इसका? जवाब दे ये दीजिए। सब मैं जवाब दे रही हाँ, हूँ। दे दीजिए ये सब जवाब। चीजें 2014 के बाद से क्यों शुरू हुई हैं? इससे पहले भी तो यूक्रेन और रशिया अलग अलग नेटो नेशन का थे मुद्दा ना। तो फिर भी चल रहा था। हाँ तो चल रहा था ना, कोल्ड वॉर तो चलती रहती है, हर दो देशों की आपसी लड़ाई होती है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। 2014 के बाद ही ये मुद्दा क्यों उठता है, बताइए। मैडम 2014 के बाद भी क्योंकि वहां पर जब 2014 में यूक्रेन में सरकार आई, उसके बाद से ये मैटर जो है वो सारा शुरू जी, हो गया, जी, ठीक है। बताइए नेटो क्यों? का मुद्दा लगातार हो रहा था, ये मुद्दा तब भी उठ रहा था, बिल्कुल। लेकिन इतना तुल इसने नहीं पकड़ा था। बिल्कुल। लेकिन जब डोनबास के कुछ रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पे जब रशिया ने कब्जा करना शुरू किया और साफ साफ बोल दिया कि डोनबास हम लेकर रहेंगे, और जब सीधे तौर पर वहां पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद से मैटर शुरू हुआ ना। ये बात मुद्दा ये है, आपने बोला देखिए कोल्ड वॉर पहले भी चल आप रही अपने थी, आप को गलत नहीं रशिया बताएंगी। यूक्रेन। हाँ। अब गलत बताने आप कहां से बात अपने आ आप गई? को- आप पुतिन को ये नहीं कहेंगी कि क्यों कब्जा कर रहे हैं मेरा किसी देश सवाल के वही क्षेत्र है ना, पर? अगर पुतिन ने कब्जा करा है, ये सब जानते हैं, 2014 में क्रीमिया पे कब्जा हुआ है रशिया द्वारा। 2014 के बाद ही क्यों तूल पकड़ा गया? क्यों जेलेंस्की ने ही ऐसा कुछ क्या करा है कि 2014 के बाद ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया? पुतिन की क्या- बात नहीं मानी, इसीलिए मैटर कर रहे हैं। और इससे पहले पुतिन की बात मान रही पुतिन की सरकार? बात नहीं मानी, इससे पहले नेटो में सरकार जाना मान रही चाहते थी, थे, इसलिए ये सब इससे हो रहा है। पहले नेटो का सरकार मुद्दा मान पहले रही से ही थी। तूल पकड़ के इसका रखा है। मतलब यूक्रेन की सरकार इससे पहले पुतिन की बात मान रही थी। आप सही कह रही हैं? देखिए सुनिए, देखिए नहीं, जवाब दीजिए हाँ या ना। मालूम नहीं मालूम। मैडम बात ये है कि जेलेंस्की भी कुछ ज्यादा कोई दूध के धुले नहीं है, पुतिन भी दूध के ठीक धुले है? नहीं है। नहीं होंगे, नहीं पुतिन होंगे, भी नहीं है दूध के नहीं धुले, होंगे, लेकिन ठीक है? जेलेंस्की अगर सारा आप कुछ किसी नहीं है। देश के क्षेत्र जितना पर आप कब्जा जेलेंस्की करके को बैठे इतना हैं। पोर्ट्रे करने की कोशिश करें ना, बेचारा यहाँ पर पीड़ित, किसी को नहीं, सुनिए, क्रीमिया शब्दों हड़प में लिया, घुमाइए। मैंने क्रीमिया यहाँ पर हड़प किसी को लिया, portray नहीं डोनबास किया है। हड़प यहाँ लिया, पर दो ये देशों कर की लिया, बात हो वो रही है, कर लिया। रशिया और बात यूक्रेन, सुनिए, दो अगर independent जेलेंस्की nations की बात यहाँ पर हो रही है। जेलेंस्की
इशिका त्यागी, अगर जेलेंस्की इतना दूध का दूल्हा होता ना, बीच में 36 जगह जा जाकर ये ना बोला जाता कि यार प्लीज बचा लो मुझे प्लीज बचा लो पुतिन और से, रशिया अगर प्लीज इतना बचा सुपर लो। पावर होता ना जी। तो इस तरीके की कायरतापूर्ण चीजें ना करता जो अब वो जैसे- कर रहा है। जैसे- 2022 में जी। सबसे पहले हमला किसने किया ये बता दीजिए। रशिया ने करा है। रशिया ने किया। बिल्कुल। क्या जरूरत पड़ रही थी हमला करने की? अगर जरूरत ना पड़ती तो मेरे हिसाब से ये जो इतना मुद्दा था, नहीं, जरूरत क्या थी इतनी कि सिर्फ नेटो में जा रहे थे, सिर्फ ये मुद्दा था। नेटो में नहीं जा रहे थे, डोनबास रशिया में के दिया, जो अपना बॉर्डर एरियाज क्षेत्र है, नहीं रूस को दिया, सिर्फ ये मुद्दा था। नहीं रशिया के जो बॉर्डर एरियाज थे वहां पे मिलिट्री इन्फ्लुएंस होता था, इसीलिए रशिया ने हमला करा। अच्छा चलिए, यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है, क्या आप मुझे बताइए एक इंडिपेंडेंट नेशन को हक होता है कि वो जो चाहे अपने बिल्कुल देश होता में है, करे? बिल्कुल होता है, कि बिल्कुल। नहीं होता? तो बिल्कुल यूक्रेन होता ने है। यहाँ पर क्या गलत किया अगर नेटो में जाने को लेकर? अगर यूक्रेन शांति से अपनी सारी चीजें करता तो कभी गलत तो नहीं होता। यूक्रेन आया था क्या लड़ाई क्या? करने? यूक्रेन को कोई शौक लगा था कि नहीं चलो एक रूस से बात लड़ाई बताइए, करता हूं? नेटो के देश सिर्फ यूक्रेन बनने जा रहा था क्या? और कोई देश ही नहीं नेटो में है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फिर सिर्फ एक बात, यूक्रेन का मुद्दा यही है मैडम कि आप रशिया के इधर उधर जो आप बॉर्डर पर एरिया पर जो कर रहे हैं वो रशिया नहीं चाहता, यही मुद्दा समझाने की कोशिश कर रही तो हूं मैं भी आपको यही दूसरी समझाने की बात, कोशिश कर रही हूं नहीं, नहीं, कि रुकिए, रुकिए, अगर रुकिए। आप अच्छा, नहीं चाहते रुकिए। तो इससे यूक्रेन को अच्छा, क्या लड़ा रुकिए। देना? यूक्रेन यूक्रेन एक के- आजाद देश है, उसके खुद का लोकतंत्र है, मिलिट्री है, सब है, उसकी मर्जी वो नेटो में जाए या ना जाए। अच्छा ठीक है, एक मिनट यहाँ पे अगर रशिया कौन होता है ये कहने वाला? क्रीमिया पर इशिका हथियार ले त्यागी, गए, काला इशिका सागर पर त्यागी, आपने ढोल के अगर- नगाड़े पीट रहे हैं, अगर- डोनबास को ले जाना चाहते हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि नेटो में भी ना जाए। सब कुछ कर लिया रशिया, सब कुछ बुरा बन गया, ठीक है। डोनबास में आप रूसी भाषा को मारे, आपको कुछ नहीं देखा जाएगा। रूसी पर अत्याचार नहीं हो रहे मैडम, बातों को जो आप घुमा रही हैं ना, घुमा ऐसे कोई आपको नहीं clear है, करके ये नहीं सबको आई है। पता है। मैं यहाँ पे कोई अलग नई बात नहीं कह रही हूँ। अगर क्रीमिया पे रशिया का हक है, उसे हथियाया कौन गया सा है, हक है उसका? उसे हथियाया गया है तो हाँ, हथियाया उसको गया हथियाया है। है। दोस्त, मैं कुछ अलग नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप बात को मुकर रही कौन हैं। सी मेरा बात? सवाल ये है, जेलेंस्की अगर इतने दूध के दूल्हे थे तो अब क्यों नहीं अमेरिका बीच में आ रहा है? अब क्यों नहीं अमेरिका बोल रहा है कि जाके शांति कर लो यार? जब पुतिन बोल रहे हैं कि 4 सूत्रीय प्रस्ताव हम दे रहे हैं, और शांति वो करिए 4 आप। सूत्रीय प्रस्ताव किसके हक में है? सिर्फ और सिर्फ पुतिन के हक अच्छा में। ये यूक्रेन लड़ाई को हुई क्या है, मिल रहा है? अच्छा ये 4 साल की लड़ाई हुई है, सबसे ज्यादा तबाह कौन हुआ? यूक्रेन की रशिया? दोनों की तरफ से तबाही है मैडम। सबसे ज्यादा तबाह यूक्रेन कौन में हुआ तबाही है? है क्योंकि यूक्रेन एक छोटा देश है बिल्कुल। और रशिया उसको अब- अपनी डींगे हाँक कर बस सुपर बात पावर सुनिए। का चोला अब पहनकर बात सुनिए, कब्जे करने की अगर कोशिश कोई कर रहा है। देश, अगर कोई देश इस कदर तबाह हो जाए, अगर कोई देश इस कदर बर्बाद हो जाए, उसके बाद अगर सामने वाला देश कह रहा है कि आप शांति कर लीजिए, आपके पास कुछ नहीं बचा, उसके बाद भी आप लगातार ड्रोन हमले कर रही हैं उस वाले देश पर। यूक्रेन ने एक बार भी हमला करा है कि नहीं करा है? हाँ बताइए मेरे को। किया है। कितनी अब अभी विक्ट्री परेड थी, यूक्रेन ने कहा था, रशिया ने कहा था, माफ कीजिएगा, कि यूक्रेन की तरफ से अगर कुछ भी हुआ मैं तबाह करके रख दूंगा, क्योंकि ये विक्ट्री परेड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन लगातार हमले पर हमले करता रहा है, तमाम देशों ने कह दिया कि यूक्रेन प्लीज मान जाइए, आप मत हमले कीजिए, आप बर्बाद हो रहे हैं। रशिया को अगर दोनों तरफ से आपने लड़ाई करी ना, यूक्रेन अगर रशिया 10% बर्बाद हुआ है ना, तो यूक्रेन 90% बर्बाद हो चुका है इस देश में। आप क्या तो आप ये चाहती है यूक्रेन हार मान ले और पुतिन के आगे घुटने टेक दे? एक इंडिपेंडेंट नेशन एक सुपर पावर के आगे बचा घुटने नहीं है टेक अब कुछ भी यूक्रेन के पास, ये देखिए आप लड़ क्या रहा है ना बचा फिर भी। है, लड़- क्या फिर वही भी- तो फिर भी लड़ रहा है ना। मतलब लड़ने का फायदा क्या है? तो आप ये क्या बताइए। चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि ये जो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जाता है, ये यहाँ पर खत्म हो जाए? ये यहाँ चाहती हैं आप? खत्म, देखिए दोनों ही देशों की आपसी अगर समझौता होता है तो ये है, ये मेरा और पूरे विश्व का यही मानना है कि दोनों देशों के इक्वल चीजें आए, ठीक है। यूक्रेन की तरफ से क्या आए हैं मुद्दे, बताइए शांति प्रस्ताव के लिए, बताइए मुद्दे यूक्रेन के। डोनबास हाँ के मुद्दे से आप पीछे हटिए जी। नेटो में हमें जाने दीजिए जी। और ये जो युद्ध आपने ये जो सारा रायता फैलाया इसको बंद कर दीजिए। कहा था, पुतिन ने सिरे से खारिज कर दिया इसको। पुतिन ने सिरे से खारिज कर दिया। पुतिन ने सिरे से खारिज कब करा है बताइए? पिछले साल नवंबर में। पिछले साल नवंबर में। अब आप बात देखिए, अब यूक्रेन को वो सब चाहिए जो इस बार मुद्दे में था ही नहीं, इस लड़ाई में था ही नहीं। अब यूक्रेन को वो सब चाहिए। अभी तक तो बात नेटो की थी, नेटो की ही बात की है मैंने यहाँ पर, आपने शायद सुना। मैडम यूक्रेन, मैंने कहा कि यूक्रेन को सब चाहिए। अब उसे क्रीमिया भी चाहिए, अब उसे डोनबास से भी पीछे हट जाइए। क्रीमिया अब पर आप तो आपने इलीगल तरीके से हमले करके हथियाया है ना अगर क्रीमिया। इंडिपेंडेंट नेशन था यूक्रेन ले लेता क्रीमिया,
क्यों नहीं हथियाने लिया? की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? मैं कह रही हूँ हत्याया गलत करा। अगर क्रीमिया इंडिपेंडेंट नेशन, यूक्रेन का इंडिपेंडेंट नेशन था तो ले लेते आप उसको, क्यों नहीं लिया? हथियाया क्यों आप लोगों ने? भैया गलत करा बोल दिया ना, आपने क्यों नहीं लिया वापस? अगर आपका इतना ही क्रीमिया, इतना बात कर रही, इतनी डींगे हाँक रही आप है। लोगों ने 10-10 मोर्चों पर जो ये युद्ध खोल रखे हैं, इसको कौन सुलझाएगा? छोटा देश है ना, समझ तो आप लोगों को क्रीमिया आपको चाहिए ही समझ ना, तो मतलब लूज भी नहीं पा रहा है कि क्रीमिया करना तो क्या चाहिए है, ही क्या ना, नहीं मतलब कर रहा है। क्रीमिया क्रीमिया बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल क्रीमिया तो का मुद्दा लीजिए ना, उठाया क्यों गया नहीं है। ले रहे हैं? हो रही है ना लड़ाई उसको लेकर भी। क्रीमिया को लेकर लड़ाई है कि नेटो को लेकर लड़ाई है? आप तीनों मुद्दों को लेकर लड़ाई है मैडम। तीनों मुद्दों अभी आप बोल रही है नेटो को लेकर लड़ाई है, फिर अरे देखिए, अरे मुद्दे तो सारे एक ही है ना, नेटो, डोनबास हो, क्रीमिया हो। सुनिए, नेटो में जाने से यूक्रेन को नहीं रोका गया है अनटिल अनलेस आप रशिया के बॉर्डर पे आकर आतंक मचाएं। मैडम उसको जाने से ही रोका गया है, बॉर्डर का लेना देना नहीं है। आतंक- सीधा भैया, सीधा साफ रशिया साफ के एक बॉर्डर होता है पे ना, आके आतंक मचेगा तो रोका ही जाएगा। बॉर्डर से आतंक मचेगा। जी, कौन सा बिल्कुल। देश नेटो का आतंक मचाता है? यूरोप का। नेटो- देखिए, बात- नेटो में कितने देश हैं? नेटो में कौन कौन है? चलिए 2 नाम बता दीजिए। एक तो यूएसए ही है, खैर यूरोप की बात कर रही हूँ। यूरोप का मेरे को यूरोप के कौन से नहीं देश? पता मैम, नहीं पता है ना, नहीं, तो बिल्कुल। आतंकवाद की बात यहाँ पर मत कीजिए, तो क्योंकि कौन है? आतंकवाद पेचीदा मुद्दा है और जी। यूरोप के देश आतंकवाद नहीं फैलाते। सबसे पहले पढ़कर आइएगा, यूरोप फिर के देश को मैंने आतंकवाद नहीं फैलाया मैडम, मैंने यहाँ बोला है कि रशिया और यूक्रेन, मैंने इससे पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं आ जाके स्किप करके देख लीजिएगा कि यूक्रेन, रशिया और नेटो की जो बात चल रही है, यूक्रेन को पूरा हक है, आप जाइए नेटो के अंदर, लेकिन जो रशिया, जो जिस यूएसएसआर की हम बात कर रहे हैं ना, 1991 में वो टूटा था, एक ही सरजमी था ये लोग, तो उसके बाद अगर ऐसी गतिविधियां बार बार बॉर्डर पर देखी जाएंगी तो रशिया बार बार बोलेगा। क्यों यूक्रेन मैडम? ये लोग टूटे, 15 देश बने, यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन है, उसको हक है कि वो जो चाहे नेटो में जाना है नेटो में जाए, जो करना है करे। तो रशिया नेटो कोई में नहीं जाए तो यार सब जगह जाए, आप बीच में अमेरिका को क्यों लेकर आइए वाला भी मुद्दा है। अरे आप नेटो की बात, अरे अमेरिका नेटो का सिक्योरिटी पार्टनर है, आपको ये समझ नहीं आता? अमेरिका नेटो का सिक्योरिटी पार्टनर है, पावर रखता है यूनाइटेड नेशंस में। वो सब सही है, ठीक है। अमेरिका नेटो का सुपर पावर है, अमेरिका खुद के मुद्दे सुलझ नहीं रहे हैं, अमेरिका यूक्रेन का मुद्दा सुलझाएगा यहाँ पर आके। नेटो की बात हो रही है ना यहाँ पर? नेटो की बात हो रही है ना? जो जेलेंस्की है वो मैं बता दूं आपको, अब वो अमेरिका के आगे भी हाथ जोड़ चुके हैं कि भैया तेरे पचड़े में पड़ना मतलब सब कुछ तबाह करना हो गया मेरे हिसाब मतलब से। ये यहाँ पर ये कह रही है कि रशिया ने जो तबाही मचाई, ये जो आम लोगों का खून 2022 में अचानक कीव पर हमला किया, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी किस तरीके की तबाही रूस ने मचाई थी जी, उस पर ये कुछ नहीं कहना चाहती। जो क्यों कुछ नहीं भी कहना हो। चाहती? ठीक है, कुछ नहीं कहेंगी। ये कहेगी आप नेटो में मत जाओ, डोनबास हमें दे दो तो सब ठीक है, और अगर आप करने की कोशिश आप कुछ बात कर रहे ऐसे हो कर रही तो हैं, सब गलत नहीं, है। एक मिनट, आप बात ऐसे कर रही हैं, यूक्रेन ने आज तक हमले ही नहीं करे हैं। बिल्कुल किए हैं, आप उस पर हमला करोगे तो वो जवाबी हमला नहीं करेगा। जवाबी हमला करेगा। अगर इस कदर बर्बाद नेशन है, वो अपने आप को बोल रहा है कि हम तबाह हो गए हैं, बार बार ही कहा जाता है कि क्या नाम है, यूक्रेन की तरफ से कहा जाता है कि हमें बचा लीजिए, हमें ये कर दीजिए, हमें वो कर दीजिए। हर बार अगर यूक्रेन इतना बर्बाद देश है, अगर यूक्रेन इतना तबाह हो चुका है, तो क्यों नहीं शांति जवाब नहीं मांगी? दूसरी बात, आप देखिए, बात सुनिए, रशिया वक्त की कमी है, इसी का वही मैं बोल रही हूँ, रशिया और यूक्रेन का आपसी मुद्दा था, यहाँ किसी तीसरे देश का इन्वेजन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर बार क्रीमिया पे अगर बात करें, 2014 के बाद से मुद्दे शुरू हुए हैं, हर बार क्रीमिया, डोनबास, नेटो, हर मुद्दे पर आपसी लड़ाई आज से पहले भी चलती आई है, कोल्ड वॉर थी, लेकिन अब जेलेंस्की ने ऐसा क्या करा है, ये दर्शकों पर ये सवाल किया है कि अपने देश को झुकने नहीं दिया। बहरहाल समय की कमी है और जवाब इनके पास है नहीं। पुतिन की जो ये जो कर रहे हैं, इनके जवाब इनके पास है। सवाल दर्शकों पे छोड़ देते हैं, बिल्कुल इसको यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।